गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, आज मैं हाजिर हूँ आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, समय न गवाते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज अचानक से यूं अपने मायके वाले शहर जाना हुआ। जब रास्ते में थी तब माँ को फोन लगाया यह बताने के लिए कि मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाऊंगी, पर खुद ही सरप्राइज हो गई जब पता चला कि माँ तो पापा के साथ खुद अपने मायके गई हुई है। नानी जी की तबीयत बहुत खराब है। मन उदास हो गया, लेकिन फिर लगा कि भाई भाभी सब तो हैं, कोई बात नहीं, उनसे मिलना हो जाएगा। पर अब सफर में मन नहीं लग रहा था। बार बार रह रह कर यही लग रहा था कि मुझे फोन करके आना चाहिए था, पर फोन भी क्या करती, अगर जरूरी काम नहीं होता तो आती ही नहीं। बुआ सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई और मम्मी जी का आना नहीं हुआ, इसलिए मैं और अनुपम दोनों ही उनसे मिलने निकल गए। आखिर बुआ जी भी तो मेरे मायके वाले शहर में ही थी। सोचा था कि बुआ जी से मिलकर कुछ दिन मायके रहकर आऊंगी, पर खैर अब तो निकल चुके थे तो पलट कर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। और अनुपम से कह भी नहीं सकती थी कि मुझे मायके नहीं जाना। आखिर कहती भी क्या? भाई भाभी ने कभी गलत व्यवहार नहीं किया, पर फिर भी मैं अपने पूर्व ग्रहों से ग्रसित थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बिन बुलाए मेहमान बनकर आई हूँ और पूर्व आग्रह से ग्रसित क्यों न हो। मैंने कौन सा अपनी भाभी से कभी ठीक व्यवहार किया है? हमेशा तो उन्हें अपने से कमतर माना है, अपने से कम ही आका है। इसी उधेड़बुन में थी कि पता नहीं भाई भाभी क्या सोचेंगे। माँ पापा तो है नहीं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर अब कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर ससुराल में भी तो जोश जोश में कह कर आई थी, औरों की बहुएं भी तो कुछ दिन मायके रुकती हैं, तो मैं भी कुछ दिन मायके रह कर आऊंगी। करवाओ अपनी नई बहू से काम। सास संगत जी, जोश जोश में बोल तो दिया था, पर अब का सोच कर बोला होता, पर करती भी क्या। ससुराल वालों की तो छोटी छोटी बातें भी ताने ही लगती हैं। उस दिन जब सासू माँ ने नई देवरानी के लिए कहा, नई बहू के कामों में बहुत सपुर्ती है, पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोश जोश में कुछ दिन मायके रहने की बात कहकर आ गई। पर इस बार सासू माँ ने न रोका, क्योंकि अब तो उनके पास काम करने के लिए नई बहू आ चुकी थी। तो भला क्यों रोकती, क्यों अब मेरे नखरे उठाती। पर पता नहीं क्यों देवरानी के आने के बाद दिल में डर बैठ गया था कि अब अपनी जगह संभाल कर रखनी होगी। खैर पूरे रास्ते यही उधेड़बुन चलती रही और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। हम दोनों ने अपना सामान लिया और ऑटो पकड़कर बुआ जी के घर की तरफ रवाना हो गए। सुबह से शाम तक हम लोग बुआ जी के घर पर ही रहे और उसके बाद मेरे मायके रवाना हो गए। वहां पहुंचे तो भाभी और दोनों बच्चे ही थे। भाई काम से बाहर गया हुआ था। भाभी ने हमारा आदर सत्कार किया और चाय नाश्ता पकड़ा कर हमारे पास ही बैठ गई। वह मुझसे कम लेकिन अनुपम जी से अच्छे से बातें कर रही थी। सच मुझे बुरा बहुत लग रहा था। आज समझ में आ रहा था कि अगर माँ पापा नहीं रहे तो मेरा तो मायका ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई अकेला कब तक मुझसे बात कर लेगा। उसे तो काम पर भी जाना होगा, घर में तो भाभी ही रहेगी ना। रह रह कर याद आ रहा था भाभी का वह हंसता खिलखिलाता चेहरा जो उनकी शादी के बाद था। हर बात में वह मुझे ही सबसे पहले पूछती थी, पर पता नहीं क्यों भाई की शादी होते ही मुझ में
ननद वाली टेक क्यों आ गई। हर बात में सीधे मुंह तो उनसे बात ही नहीं करती थी, हर बात में रोकना टोकना करना। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझसे दूरी बना ली, पर इस बात का मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मायके में माँ तो थी ही ना। मैं तो वैसे भी जब भी मायके आती थी तो माँ के कमरे में ही बैठी रहती थी और मेरे सारे काम बैठे बैठे ही होते थे। भाभी ही चक्कर घन्नी की तरह घूमती रहती थी। माँ कई बार समझाती थी, पर नहीं, मैं तो ननद हूं ना, समझ नहीं सकी। सास संगत जी, तभी बातों बातों में उन्होंने बताया कि माँ ने फोन करके बता दिया कि हम लोग आने वाले हैं। यह सुनकर और बुरा लगा। पहले जो भाई स्टेशन हमें खुद लेने आता था, वह भाई आज यह पता होने के बावजूद कि हम आने वाले हैं तो घर पर भी ना मिला। दिल में इतनी हलचल मची कि बेचारा दिल सकारात्मक तो कुछ सोचने को तैयार ही नहीं था। हो सकता है कि भाई को काम होगा, पर नहीं, वह तो हर बात को नकारात्मक ही लिए जा रहा था। दिल इतना हैरान परेशान उदास था कि उसे पास में खेलते छोटे छोटे भतीजे भतीजी में नजर नहीं आ रहे थे, बच्चे भी नजर नहीं आ रहे थे, जो हर बात में बुआ यह देखो बुआ वह देखो कहकर अपने अपने खिलौने दिखाने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद भाई भी घर पर आ गया। बातों ही बातों में शायद वह मेरी मनोदशा जान चुका था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी कोई गलती भी नहीं थी, गलती हमेशा मेरी ही तो रही है। उसने शुरू शुरू में खूब समझाया था, पर तब मैं समझने को तैयार नहीं थी। कई बार तो उससे लड़ पड़ती थी कि भाभी के आने के बाद तू बहुत बदल गया है। जब मैं कुछ नहीं समझना चाहती थी तो बेचारा भाभी को ही समझा देता था। कई बार तो भाभी ने बिना गलती के भी मुझसे माफी मांगी थी, पर आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था कि मैं तो ननंद हूँ की टेक में मैंने क्या क्या खो दिया। और शायद अगर अभी भी यही सब मेरे दिल में रहा तो जो बचा कुचा है उसे भी खो दूंगी। सासंगा जी, इतने में भाभी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद काफी सोच विचार कर मैं भी रसोई की तरफ जाने लगी। मुझे रसोई की तरफ जाता देखकर भाई ने पूछा, अरे कुछ चाहिए तो भाभी से बोलना, भाभी ले आएगी। शायद भाई भी डर रहा होगा कि रसोई में जाकर ये भाभी से किसी बात पर झगड़ना पड़े। नहीं भैया, वो तो मैं यहाँ बैठी बोर हो रही थी तो सोचा कि भाभी की मदद कर दूं। भाई एकटक मेरी तरफ देखता रहा, क्योंकि मुझसे उससे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने कहा, रहने दो, भाभी खुद कर लेगी, तुम आराम करो। शायद अब भाई को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने भाभी की मदद की हो। उल्टा एक दो बार भाभी ने मदद के लिए कहा था तो उसके लिए भी मैंने घर में काफी हंगामा किया था। फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि कोई बात नहीं भैया, कुछ मदद ना सही तो भाभी से बातें ही कर लूंगी। अनुपम जी के सामने भैया ने ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा और वह चुप हो गए और मैं चल दी रसोई की तरफ बचे कुचे रिश्ते को समेटने के लिए। जानती हूँ भाभी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है तो शायद मन में पड़ी गांठें पूरी तरह से खुले ना, पर कोशिश तो कर सकती हूँ। सास संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक पारिवारिक साखी। सास संगत जी, बेटियां बड़ी लाडली होती हैं। हर बेटी अपने माता पिता की, अपने भाई की बड़ी लाडली होती है, लेकिन जैसे ही भाई की शादी हो जाती है तो उसे यह डर सताने लगता है कि जो भाई उस पर जान छिड़कता था अब वह भाभी के कहने में चलेगा, भाभी को बहन से ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन सास संगत जी, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हर रिश्ते को समझना होगा। जब लड़की अपने मायके में रहती है, जब उसका विवाह होता है, जब वो किसी की भाभी बनती है, तब उसे एहसास होता है कि उसको किस तरह का व्यवहार चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो सास संगत जी,
अपने ख्यालों में खोई वह ननद जान चुकी थी कि वह कितनी गलत है, कितनी गलतियां की है उसने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सास संगे जी, जो हमारे घर में बहू बनकर आई है वह भी किसी की बेटी है, उसको भी मान सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। सास संगत जी, हमें अपने घर के वातावरण को इस कदर ढालना चाहिए कि बहू भी बेटियों का सा आदर सत्कार पाए, बेटियों का सा मनोबल मिले, उन्हें किसी भी बात को कहने में झिझके नहीं और खुशी से अपने ससुराल में रहे। बहनों की तरह, नंद भाभी का प्यार बहनों की तरह होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ सास संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए सास संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सास संगत जी, आप हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सास संगत जी, माता पिता के बिना मायका बेटी के लिए पराया सा होता है, लेकिन माता पिता सदैव नहीं बैठे रह सकते। इसीलिए अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, प्रेम के रिश्ते बनाइए, ताकि माता पिता की कमी महसूस ना हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए और प्रेम से जीवन को बिताइए। नमस्कार जी।